कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की चर्चा करते हैं कि पितर प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, और भूतों की पूजा करना पुराणों में 18 पुराणों में भूतों की पूजा निंदनीय कहा गया है, और कई ग्रंथ भूतों की पूजा को समर्थन नहीं करते। रामचरितमानस में भी भूत पिशाचों की पूजा वर्जित बताई है, और उसके लिए अलग अलग प्रकार के उल्लेख रामचरितमानस के व्याख्यानकर्ता या उसके लोग इस प्रकार से कहते हैं कि भूत पूजा नहीं करना चाहिए। ये हम भी आप सबके लिए और उन विद्वानों के समर्थन में अपनी बात रखता हूं। लेकिन भूत हैं कि नहीं, इसकी कसौटी कौन करेगा? क्या कोई डॉक्टर करेगा? क्या कोई इंजीनियर करेगा? या इस पे कोई आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी करेगा? कौन करेगा कि वो भूत हैं या सिद्ध हैं या पितरादि देवता हैं? इस पर चर्चा कौन करेगा? कौन इसकी कसौटी कर रखेगा? कौन इसका मंथन करेगा? कैसे पता लगेगा ये भूत हैं या प्रेत हैं या सिद्ध हैं, गंधर्व हैं, नाग हैं, किन्नर हैं? कौन है? हमारे यहां गंधर्व, किन्नर आदि की चर्चा देव श्रोणी में आई है, और कहीं कहीं इनको लोग भूत मान लेते हैं। गंधर्व का मतलब होता है जो आकाश में विचरण करते हो, जो देवताओं के संतति हैं, उनके वंशित हैं, या उनके कर्म बिगड़ गए हैं, वे गंधर्व रूप होकर के आकाश में विचरण करते हैं, और वो देवताओं के ऊपर भी, देवताओं के साथ उनके मंडल में पूछते हैं। उनके लिए विद्वान लोग क्या कहेंगे? और रहा सवाल तो हमारे आपके सबके पूर्वज जो भी जा चुके हैं या जो जाएंगे, वे सब 13 दिन के लिए भूत बन के ही आपका अन्न ग्रहण करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपका जो भी दिया हुआ त्रयोदशा घट बढ़ते हैं, लोगों को भोज कराते हैं, और भोज जैसे घट बढ़ने के बाद वो आत्मा, प्रेत आत्मा अपने स्थान, अपने धाम, अपने लोक के लिए प्रस्थान करती है। ऐसा विद्वानों का मत और गरुड़ पुराण कहता है। तो आपके ही तो पिताजी, आपके ही तो दादाजी, आपके भी तो काका जी, आपके भी जो भी पूर्वज हैं, वही तो पितर है। और पितृ देवता कहा गया है, पितृदेवा कहा गया है, और उनकी संज्ञा भूत है। और जब उनको आप तृप्त नहीं करते, उनका ध्यान नहीं करते, उनको समय पर नहीं पूछते, और वह भूत योनि में भटक रहे हैं, और उनको तृप्त नहीं करोगे, उनका उद्धार नहीं कराओगे, तो आपको दोष लगेगा। और कौन कहता है कि भूत प्रेत नहीं होते? भूत प्रेत होते हैं। हमारे आप सबके ही पूर्वज, जिनको सही से कर्मकांड, उनकी दिनचर्या, उनका विधान सही नहीं रहा, विधान सही नहीं किया गया, तो कर्म के अनुसार उनकी योनि भूत भी होती है, और उनकी मुक्ति कराने का अधिकार हम आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। और वो पितृपक्ष में लोग जल देते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान, पिंड पाड़ते हैं, तिल तिलांजलि देते हैं, और पवित्र तीर्थों में जाकर के, पवित्र तालाब, जल स्रोत स्थल, जहां पवित्र नदियां प्रकट हुई हैं, जो गंगा तुल्य हैं, जिनके स्पर्श करने मात्र से, देखने मात्र से मोक्ष हो जाता है, पूरा कुल पवित्र हो जाता है, उनके तट पर उन पितरों की शांति प्राप्त होती है। या उन तीर्थों में जाकर उस रज में बैठ करके वहां पितरों का तर्पण करते हैं, वहां आप पितरों की शांति की प्रार्थना करते हैं, तो पितृगण बैठ जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, और भूत योनि से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी पुराणों में, शास्त्रों में आज्ञा आई है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है?
मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो ज्यादा अपने आप को होशियार और बहुत ज्यादा अपने आप को डिग्री होल्डर मानते हैं कि मैं इसका विशेषज्ञ हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं फिर आप कैसे संविकसित करेंगे, कैसे इसको समझेंगे कौन पितर है, कौन भूत है, कौन देवता है। हमने तो आज तक बड़े बड़े जानकार ओझाओं को देखा है, जो भी आवे तुम्हारा कक्का बोले प्रेत बन गए हैं, तुम्हारे दद्दा प्रीत बन गए हैं, तुम्हारे भैया शैतान प्रीत बन गए हैं। तो ये अबे तक ऐसी बातें क्यों मारते चले आए जिसका कोई तत्व, कोई आधार नहीं है। मैं पुराणिक बात करता हूं, मैं सिद्धांतिक बात कर रहा हूं, जिसका आधार ही नहीं है तो अभी तक ऐसा क्यों करते आए। अच्छा, आप सबने तुलसीदास जी की एक कथा तो सुनी ही होगी। बाबूजी भी अभी रामचरितमानस के हवाले से बहुत सारे आपको आख्यान श्रोता के अनुसार जो जिज्ञासा उनको प्राप्त हुई होगी, किसी ने भाव रखा होगा, उस पर हमारे बाबूजी बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो लिखा पढ़ा और विद्वानों ने कहा उसी का तो हमने आपके बीच में, और ऐसे ही विद्वान जगह जगह एक दूसरे के मत को सुनते हैं, समझते हैं और व्याख्यान करते हैं। आपने सुना होगा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को सबसे पहले एक प्रेत ही मिला है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर यह घटनाक्रम को क्यों जोड़ा जाता है, इसको हटाना चाहिए। और वो कैसे मिला था? लघु शंका के पश्चात मलमूत्र के लिए जब जाते हैं त्याग करने, और जो शेष जल बचता था वो एक बबूरी पे वहां जो भी झाड़ झक्कड़ था उस पर चढ़ा डालते हुए, और होता ही है जो पात्र में पानी बचता है तो उसको लुढ़का देते हैं। तो ऐसा रोज करते थे। वो प्रेत जागृत हो गया वहां, जिसको प्रेत कहें या ब्रह्म राक्षस कहें या जो भी संज्ञा देना चाहते हैं, भूत की, जिंद की, खब्बीस की, जो भी देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा सुनते आए हैं। तो प्रेत ने कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, मांग लीजिए क्या मांगना चाहते हो। तो तुलसीदास जी बोले आप क्या दे सकते हो? तो बोले आप तो मांग लीजिए। बोले मैं कल अब फिर आए तो आप फिर मिलोगे? बोले मिलेंगे। तो बोले हम विचार करके मांगेंगे। मांगना भी बार बार अच्छी बात नहीं है, एक बार भी मांगना चाहिए, बार बार मांगना अच्छी बात नहीं। फिर तुलसीदास जी ने वही कृत किया और फिर वो प्रकट हो गए। तो बोले आप मिलवा सको तो भगवान को मिलवा दीजिए, आप सब बता देते हो तो भगवान को मिला दीजिए। उसने कहा कि मैं भगवान से नहीं मिला सकता हूं, क्योंकि मैं भूत योनि का हूं और मेरी आयु फिक्स है, मैंने कोई कर्म गलत किए होंगे, हम इसको भोग करके ही इससे मुक्त होंगे। तो बोले फिर भगवान की मुलाकात कैसे होगी? तो बोले हम मिलवा तो सकते हैं। भगवान के भक्त जिनको आप चाहते हो, श्री राम जी सरकार को, तो उनके भक्त श्री हनुमान जी महाराज हैं, और वो हनुमान जी महाराज कलयुग में चित्रकूट में वास करते हैं। और हनुमान जी महाराज का आप ध्यान करिए। जब हनुमान जी महाराज का ध्यान की बात आई तो फिर हनुमान जी को विषय में बताया गया कि किस तरह से मिलेंगे। बोले जहां सत्संग होता है वहां सबसे पीछे जो कथा सुनते हैं और ऐसे दयनीय स्थिति में होते हैं कि आपको लगेगा कि ये इसको छूने से कोई रोग ना लग जाए, वही हनुमान जी होते हैं। ऐसे हमने अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से और अपने गुरुजनों से सुना। इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं है ऐसा, लेकिन सुना है। बड़े ग्रंथों में कहीं भी इस प्रकार की चर्चा उल्लिखित नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी को पहचान लेते हैं, हनुमान जी इसके पैर पकड़ लेते हैं। तुलसीदास जी महाराज उनसे पूछते हैं कि राम जी महाराज का दर्शन। बोले राम जी तो 24 घंटे यहीं बसते हैं। उन्होंने आगे का मार्गदर्शन कर दिया कि जो आपको दर्शन करना चाहते हैं तो जब संतों की भीड़ यहाँ होती है, तो यहाँ जब मेला होता है मंदाकिनी का, जब चित्रकूट में भारी उत्सव होता है, तो यहाँ पर राम जी महाराज का दर्शन हो जाएगा। तो फिर आगे का और दृष्टांत भी मिलता है कि जो शिकार करते हुए, जो आपको हाथ में बाल रूप में या किसी रूप में धनुष बाण लिए दिखाई दे, समझ लो वो ही है। तो भगवान कोई शिकार तो करते नहीं,
तो तुलसीदास जी को शिकार करते हुए दिखाई दिए, दोनों भाई दौड़ते जा रहे थे मृग के पीछे। ये भी एक चर्चा है। तो ये भी जब तुलसीदास जी ने जब वो चीज देखी तो उनने कहा नहीं, ये हो नहीं सकता, ये सब कपोल कल्पोत लग रहा है हमको। फिर उनसे पूछा हनुमान जी से, तो बोले सुनो, अब अंतिम लास्ट तो आपको एक ही है कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन गलत घिसत तिलक करत रघुवीर, तिलक सोम रघुवीर सोम राघवीर सकार तुलसीदास जी का कर देते हैं। तो जहां एक पक्षी तोता के रूप में तुलसीदास जी को ज्ञान देता है कि यही राम जी हैं जो आपको तिलक कर रहे हैं, तो जब कोई अच्छा साधु संत महात्मा गुरु आचार्य सन्यासी योगी जब किसी प्रकार की प्रेरणा देता है तो ही अपन को पता होता है कि ये प्रेत है कि जिंद है कि देवता है या भूत है। दुनिया प्रेरणा से ही चल रही है, देवताओं से लेकर के मानव तक प्रेरणा से ही सब बंधा हुआ है। और अनुभूति अपने अनुभव ही लोग शेयर करते हैं, उसी के आधार पर यह संसार स्थापित है। तो आप लोगों से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि पितृपक्ष पूर्णिमा से 15 दिन यानी अमावस्या तक आप अपने पूर्वजों को गया में जाकर के, प्रयागराज में जाकर के, काशी में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के, पंडोखर धाम में आकर के अपने पितरों को जल अर्पण कर सकते हैं। और जिनके द्वारा पूर्वज लोग तृप्त हो सकते हैं, जिनको शास्त्र संगत विद्वानों के जो मत हैं, जो जिसके अधिकारी हैं, वो ही पंडोखर धाम में भाग लेकर के अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंड आदि कर सकते हैं।